बाबू रे चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। कोची आवर्धन। आप लोग दर्पण में भी आवर्धन पढ़े होंगे। आवर्धन मतलब किसे कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे सूचित करते हैं? एच डैश। बाबू रही पहले बताइए हमको, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। अगर मान के चलिए किसी वस्तु को हम F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं? 2F1 और F1 के बीच रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए आप लोग, सोच के बताइए। 2F2 पे, F2 और 2F2 के बीच है, सही। जब अनंत पे रहता है तो कहाँ बनता है? फोकस बनता है। अनंत से आगे बाद में आएगा तो कहाँ बनेगा? इसके अंदर बनेगा। अब 2F पाएगा तो 2F2 पे बनेगा। देखिए 2F2 अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 अनंत के बीच, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ा बनेगा कि छोटा? हमको लगता है कि बड़ा बनना चाहिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, मेरी बातों को सुनिए एकदम गौर से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? आप लोगों को कल चिन्ह परिपाटी बताया था ना। वस्तु दूरी बताइए किस में होती है? प्लस में कि माइनस में? माइनस में होती है ना। अच्छा, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो निर्भर करता है कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इस पर निर्भर करता है। अब बताइए कि अभी जो प्रतिबिंब की दूरी जो देख रहे हैं आप लोग, प्लस है कि माइनस है? प्रतिबिंब की दूरी बताइए। प्लस है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे है ना, तो प्रकाशीय केंद्र से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहिएगा? नहीं आ रहा है ना, उसमें लाइन नहीं है, पूरा कट गया लाइन। ओ पूरा लाइन कट गया, ऊपर से कट गया। चल भाई उठांग दिया ना ऊपर, देखो तो फंसा दिया है। कह दो कि फंसा के नीचे उतर जाओ। सुनिए बाबू रे, सुनिए आप लोग, माइंड को यहाँ पे रखिए, कंसंट्रेट। हमने 2F1 और F1 के बीच में क्या रखा? एक वस्तु को रखा, यानी बिंब को रखा। इसका देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। बन गया। अब थोड़ा सा जाते हैं कल के सेशन में। तो कल के सेशन आप लोग हम बताए थे कि वस्तु दूरी यहाँ पे रखा था हमेशा बाएं साइड, इसलिए उसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कार्तीय तल, तो जो बायां पक्ष होता है निगेटिव होता है, दायां पक्ष पॉजिटिव होता है ना। ऊपर की जो लाइनिंग होती है, ये इसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो जो ऊपर होगा इसे कहते हैं वाई डैश कहते हैं ना, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं ना। तो वाई अक्ष जो मूल बिंदु से ऊपर है, इस प्लस में होता है कि माइनस में होता है? प्लस में होता है। और नीचे वाला कौन में होता है? माइनस में होता है। अब बताइए ध्यान से, जो पूछे उस पॉइंट बताइएगा। यहाँ से वस्तु दूरी प्लस की माइनस? माइनस। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी प्लस। अब बताइए, अब हम पढ़ते हैं कुछ आवर्धन। क्या पढ़ते हैं? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की हाइट तथा वस्तु के हाइट के रेशियो को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं ना। तो अब बताओ बाबू, सोच के देखिए आप लोग, किसका रेशियो हम लोग देख रहे हैं? एक प्रतिबिंब का और एक वस्तु का। तो बताइए हमको पहले, सबसे पहले, कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, किस साइड, मतलब ऊपर बढ़ रहा है कि नीचे आ रहा है? यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है। तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर हो तो क्या कहिएगा? माइनस। अभी बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? माइनस में है ना, माइनस में। बताइए वस्तु की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई क्या है इसमें? ये वस्तु है ना, इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए डैश बी डैश। बताइए अभी ए बी की जो ऊंचाई है, माने ए बी क्या है? वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। तो जो ए बी की जो ऊंचाई है, बताइए इसका धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? क्या होगा? धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक? क्योंकि ऊपर की ओर है ना। ऊपर की ओर देखिए क्या होता है, ये वाला प्लस होता है, नीचे के माइनस होता है, इसलिए हम बता रहे हैं ना। बाकी अगर पूछ देंगे वस्तु दूरी माइनस, प्रतिबिंब दूरी प्लस, फोकस दूरी प्लस, फोकस दूरी इधर होता है, उत्तल लेंस है। तो समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी निर्भर करेगा किस पे? ऊपर है कि नीचे है, कहाँ नहीं है, उस पर निर्भर करता है ना। अगर नीचे में है तो माइनस है। हमेशा देखिए जो वस्तु होगा हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा हमेशा। क्योंकि जो वस्तु को हम रखते हैं हमेशा कहाँ रखते हैं? बाएं से रखते हैं, प्लस में ऊपर क्यों रखते हैं? इसे रखते हैं ना। तो जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा।
ठीक है, लेकिन यही बोल देंगे दूरी के सेंस में तो क्या बताइएगा, माइनस हो जाएगा आपका। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे देखने से क्या लगता है आपको, प्लस की माइनस, क्या लगता है, माइनस ना, नीचे की ओर तो क्या है माइनस। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में देते हैं, आप समझिएगा। बैठिए आप लोग, बैठिए। तो कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए, आवर्धन का डेफिनेशन बोलिए आप लोग किसी को। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं एच डैश, क्या लिखते हैं, एच डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए, आवर्धन क्या हमें सिखाता है? आवर्धन क्या सिखाता है? तो कहिएगा, आवर्धन जो होता है हमें ये सिखाता है कि कोई प्रतिबिंब कितना छोटा है कितना बड़ा है। ठीक है, मान के चलिए वस्तु की दूरी यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चाहिए, सॉरी देखिए वस्तु की जो ऊंचाई है ना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर बना है। इसका मतलब यहाँ पे आवर्धन कितना है, दोगुना। कितना है, दोगुना, क्योंकि वस्तु है 5, प्रतिबिंब कितना बन गया उसका 10 बना है, तो 5 दूनी 10, दुगुना है ना, यानी कि दुगुना बड़ा है कौन चीज, प्रतिबिंब। वस्तु के तुलना में कितना है, दोगुना है। तो आवर्धन का काम क्या है, जूमिंग करके बताना कि उस वस्तु का कितना हुआ है जूम। जूम का मतलब क्या होता है, किसी को बड़ा करना या फिर किसी को छोटा करना, जूम ही है। अरे जूम का मतलब देखते हैं मोबाइल पे जाके जूम करते हैं, तो जूम ही नहीं हो सकता, आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, होता है ना छोटा, तो भी जूमे है। तो ये बताता है थी आपका आवर्धन की कितना ही बड़ा है प्रतिबिंब, तो कितना बड़ा, अभी देखने से बोलने कि इसका 5 इसका 10 है, तो कितना बड़ा है, दोगुना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं बाबू, देखिए आवर्धन जो होता है ना बाबू, आवर्धन जो होता है आप लोग का, तो आवर्धन को हम लोग दो तरह से देखेंगे। एक उत्तल लेंस के सेंस में देखेंगे आवर्धन, ठीक है, एक अवतल लेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस में, क्या देखते हैं, उत्तल लेंस में। चलिए, क्योंकि उत्तल लेंस का हम फिगर बनाए हैं, इसलिए उसको बताना ज़्यादा मुनासिब होगा, समझिए। उत्तल लेंस में आवर्धन, हम जिस चीज़ को सिखा रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। उत्तल लेंस में आवर्धन, देखिए आवर्धन का, सॉरी यहीं पर हमको सूत्र लिखना था एक, क्या लिखना था, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, क्या होता है आवर्धन, और क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही ना होता है जी। चलिए, तो अब बताओ बाबू, हमको उत्तल लेंस में देखना है आवर्धन, ठीक है। तो अब बताइए, आवर्धन जो होता है उत्तल लेंस में, सोच के देखिएगा, तो उत्तल लेंस में जो आवर्धन होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, एच डैश है बटा में एच। तो हम देखेंगे भाई, उत्तल लेंस में धनात्मक कब होता है, समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। लेंस है ना जी, तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब देखना है कि चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस। बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है कि नहीं है, माइनस में है, कोई दिक्कत? तो बताइए यहाँ पे, आप बताइए आवर्धन क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, ऋणात्मक होगा। मेरी बातों को सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, अगर वस्तु, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्या हो, एक होता आपका आभासी। बताइए, वास्तविक में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, प्लस की माइनस? उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उस स्थिति में चिन्ह बताइए आप हमको, प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यों? क्योंकि इस साइड जब भी आप वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो उत्तल लेंस में वास्तविक स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो क्या होगी, माइनस होगी, होगी ना। आभासी की स्थिति में क्या होगी, प्लस होगी। अब समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं।
अगर हम किसी वस्तु को नज़दीक रखते हैं O और F1 के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधरे, इधरे बनेगा तो बनेगा सीधा ना, काल्पनिक। उस समय क्या हो जाएगा आपका चिन्ह प्लस में हो जाएगा ना। आप सोच के देखिए बाबू, हमको थोड़ा सा एक चीज़ बताइए। ठीक है, हमने जाना कि एच डैश किस में होगा, माइनस में, एच का चिन्ह हो गया प्लस, ये तो हमेशा प्लस में रहेगा। वास्तविक ऊंचाई हमेशा का में रहेगा, प्लस में रहेगा, लेकिन निर्भर करेगा उत्तल लेंस की कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उस हिसाब से बताएंगे हम लोग। सोच के देखिए, थोड़ा सा माइंड में लगाइएगा तो बुझा जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि माइनस एच डैश बटा में एच, उत्तल लेंस में आवर्धन क्या होता है, तो ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होने के, प्रतिबिंब के वास्तविक होने के, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक। उत्तल लेंस में क्या होगा, ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। इस बात को समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। सुनिए, हमने ये बोला कि एक पॉइंट ठीक लिखे हैं बाबू कि गलती लिखे हैं। यहाँ पे होगा आभासी, यहाँ पे होगा, देखिए आपसे कुछ और बता दें बाबू, सुनिए। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा सा अलग सिखा रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई को हम लोग क्या कह सकते हैं आप लोग, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी, समझिए मेरी बातों को, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, बताइए। ये नहीं कह सकते हम लोग, ये आप नहीं कह सकते। इसके लिए दो कंडीशन, अगर वास्तविक हो, एक होता है आभासी। अगर वास्तविक है तो क्या है, ऋणात्मक होगा ना। अगर आभासी होगा तो धनात्मक होगा। समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं। एक उत्तल लेंस ही ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक बनता है और आभासी दोनों बनता है। अवतल लेंस में आभासी केवल बनता है, वास्तविक बना कभी देखे पढ़े आप लोग। दो कंडीशन बताए थे और उसमें भी कहाँ बन रहा था, सब इधर बन जा रहा था, आभासी है तो मैं ज़्यादा लफड़ा नहीं हूँ, सिंपल आसान तरीका है। तो आप मेरी बातों को समझ पाए, हमने क्या बोला कि आवर्धन बराबर क्या होता है बाबू, एच डैश बटा में एच। जरूरी नहीं कि हमेशा का हो माइनस यहाँ पे हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अगर वस्तु को हम लोग पूरा पास रखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इधर है। तो बताइए, अब वस्तु को आप प्रतिबिंब को माइनस में रखिएगा ना, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अगर खखोर के पूछे, यदि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक है, कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक। तो बताइए आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही जोड़ के बोलेगा कि यदि लेंस उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उस दौरान आवर्धन का क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देख लेते हैं, देखिए लिखिए, आवर्धन धनात्मक होता है कब, जब आभासी होगा तब। ये स्पेशली कहाँ पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस में देख रहे हैं। आवर्धन ऋणात्मक निगेटिव कब होता है, जब वास्तविक हो तब। निगेटिव आप जानते हैं कि जब वास्तविक कब होता है, जब इस साइड बनता है। इस साइड जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा कि ना। तो यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो वस्तु दूरी, फोकस दूरी है ना, प्रतिबिंब की दूरी सब आसान है। हेने बनता था प्लस, होने बनता है, हेने बनता माइनस। कहे में कब हमने किया, कब बाबू, एनी प्रॉब्लम। बहुत गर्मी है। देखिए, ये हो गया वास्तविक, ये हो गया आभासी। अरे आभासी कैसे मिट्टी गिल बाबू। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं आवर्धन का मान। क्या देख लेते हैं, आवर्धन का मान। उत्तल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, समझिएगा मेरी बातों को बाबू। अच्छा, अभी हम कहाँ रखे हैं, बताइए कहाँ रखे हैं वस्तु को, 2F1 और F1 के बीच में बन कहाँ रहा है, तो लेंस से दूर बन रहा है कि नज़दीक, इसके तुलना में देखिए दूर बना है कि नज़दीक बना है, दूर बना है। जब दूर बना है तो बड़ा बना है, ये तो है ना मालूम कि जब दूर बनता है प्रतिबिंब, इसका मतलब वस्तु से दूर है, इसका मतलब क्या है, बड़ा है। अच्छा,
बड़ा है इसका मतलब क्या है कि जो एच डैश का मान है, अगर ई 5 होगा तो ई 6 7 8 जो भी हो, माने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ई बड़ा होगा। ई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए बाबू सोच के थोड़ा सा कि अगर हम कह दें कि अभी हर हिसाब से प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है, तो मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए, बड़ा है माना कुछ भी हो, मान लीजिए जैसे 4 है, ये मान लीजिए 7 है, जो भी बड़ा है ना, आखिर एक ही बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 ही है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा है। और जब वस्तु के ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई थोड़ा भी बड़ा हो जाए ना, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 110% एक ले ज़्यादा आई, काई एक ले ज़्यादा आई, क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे 7, रखिए 8, रखिए 9, कुछ भी रखिए, एनीवे अब उससे छोटा से भाग दीजिए तो जाहिर सी बात है कि एक से बड़ा से बार में कटेगा। ऊपर 5 आ गया, आप 4 से भाग दीजिए 5 में, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, नहीं कटेगा इस तरह से। देखिए एक से हो गया ना बेसी, 1.203 सब बेसी ना है। तो यानी जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो तो आवर्धन क्या आएगा, एक से ज़्यादा, क्या आएगा, एक से ज़्यादा माने बड़ा आएगा, एक से बड़ा होगा। अभी इस हिसाब से एक से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, आवर्धन क्या है, एक से बड़ा है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है तो बड़ा है। अच्छा ये बताओ सोच के बाबू, हम लोग रखते हैं अनंत पे, कहाँ रखते हैं वस्तु को, अनंत पे रखते हैं। जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। तो उस दौरान वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, आप प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पे है, तो उस दौरान प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, ऊंचाई छोटा है। तो जब छोटा है, जो भी छोटा हो, यानी नीचे का मान के चलिए अगर वस्तु की ऊंचाई है 4, इसका है 3, तो जब भी भाग दीजिएगा क्या आएगा, एक से छोटा आएगा, हमेशा एक से छोटा आएगा। एक भी कम है तो क्या है, छोटा है, समझ गए। यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा, आवर्धन का मान देखने की कोशिश किया तो हम लोगों के 2-3 कंडीशन आ रहा है। पहला कंडीशन ये देखा कि यहाँ पे क्या आया, तो बड़ा आया, एक से क्या आया, बड़ा आया। और जस्ट अनंत पर रख के वस्तु का प्रतिबिंब देखे हम लोग तो क्या आया, छोटा आया, एक से क्या आया, छोटा आया। अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं 2f1 पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। यानी जो वस्तु की ऊंचाई होगी वही ऊंचाई किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी, क्योंकि बराबर बनता है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर वस्तु का आप 2f1 पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब 2f2 बनेगा। तो जितनी दूरी यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से इसका है, इसका भी उतना ही है, तो सेम ना दूर डिस्टेंस पे है, तो हाइट क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हाइट बराबर होगा तो बताइए एक से बड़ा कि छोटा कि बराबर, बराबर, एक के बराबर होगा। इसका 10 तो उसका भी क्या 10, तो एक आ गया। यानी एक से बड़ा भी, एक से छोटा भी, एक के बराबर भी हो सकता है। तो आवर्धन का मान उत्तल लेंस में क्या क्या हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। 3 कंडीशंस लागू हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो चलिए लिख देते हैं बाबू, एक से बड़ा, एक से छोटा भी, एक के, यहाँ पे लिख देखा, कोई दिक्कत है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ में आई बात को। तो आप बताइए क्या हमेशा निगेटिव ही रह सकता है प्रतिबिंब ऊंचाई, वो तो निर्भर करता है कि प्रतिबिंब बना कहाँ है। तो जब एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपसे कह के बोलेगा, बोलेगा वहाँ पे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना है आभासी, तो बताइए आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन, किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो आप पे निर्भर करता है कि आप दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं, सोचने की थॉट विकास कीजिए, डेवलप कीजिए, समझ गए। तो चलिए भाई मेरे, आप उत्तल लेंस के बारे में बाकायदा जान चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है। देखिए जब भी ऊंचाई की बात करेंगे, हम ऊंचाई की बात करेंगे तो आप डायरेक्शन का मूव देखिए किधर कर रहा है, ऊपर कर रहा है तो प्लस, नीचे कर रहा है तो माइनस, ओकरा में कहीं रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ऊपर डैश में नीचे बा, ठीक बा। बाकी दूरी तो उ तो हेने से दायां बायां के खेल बा, हेने बता दहे प्लस, हेने बता माइनस, ओकरा में का लाल बत्ती देखे के बा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए, दोबारा चिल्ला सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। देखिए चलिए बढ़ते हैं बाबू, गुड़ वाले गुड़ वाले बेचारा, गुड़ के जाके कहते हुए घरे, गुड़ के जाके
बाबू गुड़ के जगह कहाँ तरस का घर बा? गुड़ वाला बतिया कहाँ तरस का घर बा? कहिए मत। लड़का में कोई बुझाता है, समझ में नहीं ना आता है। कोई लड़का में कोई बुझा लो, खेला था गईल आम तोड़ लेगा कोई बगीचा में, होता है कि ना? आगे बढ़े बाबू, चलिए अब देख लेते हैं कौची। आप समझ पा रहे हैं ना बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी अनेरी थोड़ी बता दीजिए, हम बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए क्या होगा, प्लस की माइनस, तो निर्भर तो ये नहीं करेगा। देखिए आप सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। अच्छा अगर वास्तविक देगा आभासी देगा, दो चीज देगा, तो उत्तल लेंस की बात करेगा अवतल लेंस के? उत्तल लेंस में ही दोनों बनता है, वास्तविक आभासी दोनों। अवतल लेंस में ढेर एथनिक है भैल, वो तो खुलेआम हो, समझिए। चलिए अवतल लेंस समझिए बाबू, एक और खुलेआम कर दे के ल ई का है बाबू, बिना मिट कैले काम ना चलेगा हो, मिटका देवे करके थोड़ा सा स्पेस बढ़ जी। कैसी इसको उतार लीजिए। आप वो गलत बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो जो बीच में होता है ना वो ज़्यादा थोड़ाता है, समझिए इस चीज़ को। क्या देखेंगे बाबू हम लोग? अवतल लेंस में आवर्धन, अवतल लेंस में आवर्धन। बताइए कि अवतल लेंस में सोच के बताइएगा हर चीज़, देखिए क्योंकि पहले ही अपने को पढ़ा चुके हैं हम। बताइए अवतल लेंस में आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? एक शब्द में बताइएगा, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कौची? आवर्धन। सही हाँ बाबू, हमको तो नहीं लगता है ऋणात्मक होगा। कैसे होगा ऋणात्मक? अवतल लेंस में हमेशा क्या बनता है प्रतिबिंब? आभासी बनता है। अरे बनता है कि ना आभासी? आभासी हेने बनता है कि हेने लेफ्ट साइड। और जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या नीचे बनता है कि ऊपर बनता है? ऊपर बनता है। इसे ऊपर में एरो का चिन्ह रहता है ना, तो प्लस की माइनस। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस तो आवर्धन में क्या होगा? प्लस, धनात्मक। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो जो आपका आवर्धन होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यदि बिहार दरोगा में एसआई में पूछा था क्वेश्चन कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस में आवर्धन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? तो धनात्मक, इस बात को हमेशा रखिए, क्योंकि इसमें ना वास्तविक आभासी दो कंडीशन नहीं होता है, ओनली फॉर वन कंडीशंस। क्या? आभासी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे हमेशा? सीधा नहीं कहेंगे, सीधा सीधा बड़ा, बड़ा होता है कि छोटा बनता है? छोटा बनता है, ठीक है, हमेशा छोटा बनता है, याद रखिए, क्योंकि हेजी के बन पे करता है हमेशा। चलिए एक वस्तु रखते हैं, देखिए बाबू यहाँ से क्या रख दिए? वस्तु। ये जाता है कहाँ? सीधे जाता है ना। और कहाँ मुड़ जाता है? ऐसे मुड़ जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ वो कहल यार, सब ओकर पे कहलू जा। कोई दिक्कत? देखिए जो प्रकाश किरणें होती है अवतल दर्पण में बहुत दूर से आती है, ठीक है। दूर के आने की वजह से ये कहाँ, ये प्रकाशीय केंद्र से नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी किरणें हैं लगता है ना कि आपतित कहाँ से हो रही है? तो फोकस से हो रही है, ठीक है। बात समझ आप लोग आया क्या बोल रहे हैं हम लोग? कहाँ हो रही है? फोकस से हो रही है। प्रकाशीय केंद्र गुजरता है कि नहीं गुजरता है? बताइए। गुजरता है जी, गुजरता है ना, तभी नहीं कटेगा यहाँ पे, नहीं तो कटेगा कहाँ से? ये होगा जी प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पे क्या हो गया? कट गया, कट गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। बना ना प्रतिबिंब? ये बाबू उल्टा बनता है कि सीधा? सीधा बनता है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमको बताइए हर चीज़ अवतल लेंस में देखते हैं। ये बहुत जानते हैं बाबू, ये जॉब के पर्पज से क्वेश्चन है, जॉब के पर्पज से है, इस बात को मानिए आप लोग। एग्जाम के तो पर्पज ही है, जॉब के पर्पज ले।
अवतल लेंस में आवर्धन देखते हैं। बताइए धनात्मक होता है कि हमेशा कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब प्लस होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि हमेशा क्या बनता है? आभासी सीधा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बताइए बाबू। अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है, आवर्धन का जो मान होता है ये देखते हैं। क्या देखते हैं? मान। बताइए मान तो हमको कि अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होगा? एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? ये बाबू रे उत्तल लेंस में बताइए हम लोगों ने क्या देखा? सोच के देखिएगा, हमको बताइएगा चीज़ हमेशा। और उत्तल लेंस में, सॉरी, उत्तल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है? एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर होता है। अच्छा, तो उत्तल लेंस में दो कंडीशन बनते हैं, एक वास्तविक, एक आभासी। तो वास्तविक के दौरान प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। तो जब वास्तविक होगा, उत्तल लेंस जब वास्तविक होगा तो उस दौरान बताइए, जैसे उत्तल लेंस हम लोग पढ़ रहे थे, वास्तविक हो यानी माइनस ना, एक क्या है माने प्लस। तो वास्तविक के दौरान आप बताइए थोड़ा सोच के। प्रिया क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना, वो सब उतारिएगा ठहर के। देखिए वास्तविक के दौरान उत्तल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब के दौरान जब वास्तविक बनता है कोई किसी प्रतिबिंब बनता है तो उस दौरान आवर्धन का मान क्या होता है उत्तल लेंस में? ना ना ना, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, क्या होना चाहिए? क्योंकि इधर बनता है तो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी, यानी माइनस है तो तीनों है, माइनस है तो तीनों है। लेकिन जब प्लस है तो एक से बड़ा कि एक से छोटा? उत्तल लेंस में क्या बनता है? बड़ा बनता है। सुनिए कैसे। आभासी कब बनेगा? आभासी कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ रखेंगे? हम उत्तल लेंस बता रहे हैं, अवतल लेंस ना, ठीक है? भले लिखे हैं तो क्या, हम जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस में। इधर ही बनता है। तो बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा छोटा? बड़ा बनेगा क्योंकि वस्तु है यहाँ, प्रतिबिंब बनेगा ये है, तो लेंस दूर न बन रहा है तो बड़ा बनेगा। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वस्तु का जो छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे हम रखे हैं वस्तु, बना है प्रतिबिंब यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बना होगा। तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, 5 है, वस्तु को मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, एक से बड़ा कि छोटा? तो उस दौरान यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु, उत्तल लेंस में, सुनिए फिर से, उत्तल लेंस में वस्तु का जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, उत्तल लेंस में जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन का मान क्या होता है? एक से अधिक। बस यही एक वर्ड के रखिएगा, एक लाइन में खत्म हो गया। जब उत्तल लेंस में का बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। तो आभासी जब बनेगा तो क्या होगा? एक से बड़ा। एक से क्या होगा? एक से, लेकिन इसमें छोटा, इस साइड छोटा बड़ा बराबर सब बन जाता है, लेकिन क्या इधर बनता है? क्या नहीं बनता है। उत्तल लेंस थोड़ा सा डिस्कस छोड़ दिए थे उस समय हमको लगता है, लेकिन ये जो बताए हैं कि माइनस बने, हाँ, इसमें बताएं, इस पे, इसके बारे में आपको इसमें बताएं, हम प्लस पे नहीं बताएं उस समय। भले बताएं कि प्लस कब होता है कब माइनस होता है, आप भी जानते हैं कि उधर बनेगा तो क्या होगा? माइनस का, इधर बनेगा तो प्लस होगा। ये वस्तु नहीं बन गई तो क्या हो गई? सीधा नहीं होगा, सीधा वास्तविक नहीं, आभासी होगा। लेकिन दर्पण में उल्टा होता है, समझ गए? काल्पनिक क्या होता है? हो साइड, दर्पण जस्ट उल्टा हो जाता है। खैर, क्योंकि उसमें टकरा के जो इमेज होता है टकरा के लौट ना जाता है। इसमें परावर्तन हो नहीं, इसमें अपवर्तन होता है, माने परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है, निकल जाता है बाहर। अब देखते हैं कुछ ही अवतल लेंस में आवर्धन का मान। बताइए अवतल लेंस में आप कहीं भी वस्तु रखे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। हम बताए थे कल कि अवतल लेंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कहीं भी वस्तु रखिए, कहीं अनंत पर रखिएगा ना बाबू, तब पता है कि अनंत पर रखिए तो इस पे बनेगा, फोकस बनेगा। बाकी अनंत और कहाँ
प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा। तो आप बताइए, यहाँ पे रखें तब वहीं बनेगा, यहाँ पे रखें तब वहीं बनेगा, तो वस्तु छोटा बनेगा बड़ा? छोटा बनेगा। जो लेंस से दूर रहता है वो क्या होता है? बड़ा। समझ गए? इस बात को समझिए हम क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब बताइए, हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, छोटा कि बड़ा? प्रतिबिंब की हाइट हमेशा क्या होगी? कम होगी। प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी? हमेशा कम होगी। जब प्रतिबिंब की हाइट कम होगी, इसका मतलब कि जितना भी वो नीचे हो उससे एक ही कम होगा, लेकिन कम जरूर होगा। चाहे आधा कर दीजिए कम, चाहे 2 कर दीजिए, फिर भी भाग दीजिए क्या आएगा? 1 से कम आएगा। आएगा? कोई दिक्कत इसमें? 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से छोटा हमेशा मतलब 1 से कम। बात को समझ पा रहे हैं हम क्या हो रहे हैं? इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। और जब वस्तु से छोटा बनता है, इसका मतलब ऊपर जो रखाएगा मान, नीचे वाला से क्या लिखाएगा? कम। ऊपर नीचे कौन बात कर रहे हैं? भाई बात कर रहे हैं। इसमें जो इसका जो मान होगा हमेशा क्या होगा? इससे छोटा होगा। छोटा होगा, 1 भी छोटा है तो इसका मान कितना आएगा? 1 से कम आएगा। भाग दीजिएगा तो आएगा ना 0 पॉइंट कुछ कुछ। तो 1 से क्या होगा? अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होगा? आज को समझ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल 4, 8, 1/2 बराबर 0.5। कोई बात ना, नहीं क्या होता जाएगा, बुझा जाता ना, स्पष्ट हो जाएगा चाहिए बस। देखिए, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई? प्रिया आप बताइए, कोई दिक्कत है बबनी? दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसमें नो टेंशन, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है। हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? बाएं साइड बनेगा। बनेगा ना? आभासी काल्पनिक? आभासी हेने बन गया तो कुछ बन रहा है, क्या कहिएगा? आभासी। आ होने कोनो लेंस रहे बनेगा तो क्या कहिएगा? वास्तविक। इसमें वास्तविक तो बनता नहीं है। यानी इसमें हमेशा प्लस कि माइनस? प्लस। धनात्मक होता है कुछ ही। हम पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, बताइए बाबू कि क्वेश्चन एकरे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अवतल लेंस में बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्लस कि माइनस? आप बताइए। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी बताइए? प्लस। सोचिए मत, बताइए, क्योंकि ऊपर में बनेगा हमेशा, ऐसे बनेगा तो ऊपर बनेगा तो क्या होगा? प्लस होगा ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, जो समझ गया समझ गया। अगर प्रतिबिंब निगेटिव है तो आवर्धन भी निगेटिव है। अगर वस्तु निगेटिव है, प्रतिबिंब भी निगेटिव है, तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, आवर्धन के लिए पॉजिटिव है। लेकिन वस्तु कभी निगेटिव होता ही नहीं है। होता है क्या? ऊंचाई बोल रहे हैं हम, दूरी नहीं। समझ गए? वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है? प्लस। क्योंकि दर्पण से लेके लेंस से लेके सब जगह कहाँ रखा है? बाएं साइड रखाता है, आ ऊपर में रखाता है। क्या दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है? ऊपर में है रहेगा तो क्या कहिएगा? ऊंचाई सिर्फ प्लस। नीचे में रहेगा तो क्या कहिएगा? आप जानते हैं कि इधर कभी नीचे में नहीं रहेगा, लेंस में कभी रहेगा? जब भी रहेगा तो नीचे में इधर रहेगा, यानी वास्तविक। वास्तविक है, दिमाग में इसे घूमेगा, वास्तविक है निगेटिव ना का, क्योंकि नीचे बनेगा इससे घूम के। आगे बढ़े हम लोग। तो बाबू हम देखते हैं कि आवर्धन के सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, एच डैश बटा में एच। लेकिन आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है भी बटा यू। क्या होता है? एम बराबर होता है माइनस भी बटा यू, भी हो सकता है, कहीं कहीं भी बटा यू भी लिखा होता है, लिखा होता है। तो हम देखते हैं आखिर एच डैश बटा एच होता है, ये भी कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं कि जो ये कैसे होता है ना। तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, इसको मिटा के हम बताते हैं, आप लोग को सिद्ध कर देते हैं, सत्यापन कर देते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें का जी। तो इसको आप लोग उतारिए तो अच्छा से। क्या हो गया? चलिए ना, कुछ ना, अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो दिखाई देगा भाई। अब अंधेरा तो क्या करें, आपको ये लिखावट जरूर दिखाई देगा बाबू। समझने थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। समझ गए? लिखावट नहीं समझ में आ रहा पूरा?
अनंत प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ में आ रहा है? तब ठीक है, तब देखिए हमको करना क्या है बाबूरे, हमको लाना है आवर्धन, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। माने m बराबर प्लस v बटा u, ये साबित करके लाना है। हमको मन नहीं कर रहा है, ठीक है, चलिए ये बताएंगे कल, है ना। बाबू हे हीरो, हीरो बताओ तो लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है सूत्र, और कुछ? हाँ, एच डैश बटा में एच। आवर्धन अवतल लेंस में क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होता है, क्यों? कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है किधर होती है, ऊपर की ओर होती है ना, लेकिन वस्तु की क्या होती है ऊंचाई, वो भी प्लस होती है। अवतल लेंस में सब के सब कहाँ बनता है, बाएं साइड। कहाँ बनता है, बाएं साइड। तो हमको आवर्धन देखना है कि ऋणात्मक है कि धनात्मक, तो क्या देखिएगा, क्या देखिएगा, प्रतिबिंब देखिएगा। अच्छा ये बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्लस की माइनस? माइनस होगी। वस्तु दूरी वो भी माइनस होगा। अगर आप दूरी के हिसाब से देखिए तो आवर्धन क्या होगा पता है, धनात्मक होगा। लेकिन अगर रेखी के हिसाब से देखिएगा ऊंचाई के हिसाब से, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है अवतल लेंस में, धनात्मक की ऋणात्मक? ऊपर की ओर होती है कि नीचे की ओर? तो ऋणात्मक कैसे होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि ऊपर की ओर है। यानी अवतल लेंस में हमेशा पता है क्या बनता है, धनात्मक। आवर्धन जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन उत्तल लेंस में धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रतिबिंब बना कहाँ है, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर आप उत्तल लेंस में अगर नज़दीक रखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब जो इमेज बनता है वो उसी साइड बन जाता है। यानी अगर आप नज़दीक रखिएगा ही, आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस को, अगर यहाँ पे नज़दीक रखिएगा आप किसी वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब है इधर ना बन के इधर ही बन जाता है, बनता है। तो उस कंडीशन में ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, तो दोनों क्या होगा, धनात्मक। इसलिए आपका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा आवर्धन। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे आप लोग ना। एम बराबर फॉर्मूला सबको की मालूम है, एच डैश बटा में एच, एक और होता है भी बटा में यू। इसी को हमको सिद्ध करना है कि आखिर भी बटा यू कैसे होता है। आवर्धन का व्यंजन प्राप्त करिए, यानी सिद्ध क्या करना है आपको, एम बराबर भी बटा यू। भी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु को इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, है ना। तो बाएं साइड प्रकाशीय केंद्र के बाएं साइड सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, और दाएं साइड क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन अगर ऊंचाई का हम लोग बात करें तो ऊंचाई देखेंगे कि प्रतिबिंब और वस्तु किस डायरेक्शन में है। ऐसे ऊपर है तो क्या कहिएगा, धनात्मक है, नीचे है तो क्या कहिएगा। इसके लिए ये कोई मतलब नहीं बन पाता है कि बाएं साइड है कि राइट साइड है, ये कोई मतलब नहीं है इससे। ऊंचाई के लिए क्या मतलब है, ऊपर है कि नीचे है। नीचे है चाहे साइड का है ना, ओके, नीचे है तो ऋणात्मक, ऊपर है तो कुछ धनात्मक। लेकिन दूरियां निर्भर करता है कि बाएं साइड है कि दाएं साइड है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान के चलिए किसी वस्तु को आप यहाँ नज़दीक रखते हैं, लेंस के यहाँ रखते हैं नज़दीक रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है इस साइड ही बनता है। और जब इस साइड बनता है तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक के साथ साथ सीधा होगा, यानी जैसे वस्तु वैसे प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा ना। और ऊपर में दोनों बनेगा, तो जब ऊपर में दोनों बनेगा तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। निकालिएगा तो इसका मान भरिएगा, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर भरिएगा तो कच्ची भरिएगा, प्लस में भरिएगा। इसका भी मान कच्ची भरिएगा, प्लस में भरिएगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी आवर्धन कच्ची में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर आपका इधर बन गया तो इधर जब भी बनता है, आप जानते हैं कि वास्तविक बनता है तो नीचे की ओर बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई माइनस हो जाएगा। लेकिन वस्तु वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आवर्धन क्या हो गया, माइनस। यानी आवर्धन जो होता है आपका आभासी और वास्तविक पर निर्भर करता। अगर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बना तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। क्योंकि वास्तविक बनने का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बना होगा। इस साइड को बोलते हैं ना वास्तविक, इस साइड का कहा जाला आभासी। आभासी की स्थिति में सीधे बन रहा,
अगर आभासी है तो आवर्धन क्या होगा? प्लस। अगर वास्तविक है तो आवर्धन क्या होगा? माइनस। ये किस में लागू हो रहा है? खाली सिर्फ उत्तल लेंस में लागू होता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2-3 कंडीशन है, ये सब इधरे बन जाता है जो भी है। ये सब ऊपर की ओर बन, जब इस साइड बन रहा है तो सब ऊपर की ओर रहेगा, उसका सिरा ऊपर की ओर रहेगा, रहेगा ना, इसलिए सब प्लस हो जाता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ये डिपेंड करता है कि जो उसका इमेज है कहाँ बनता है, छाया प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग वही देखेंगे कि ठीक है बाबू, हम अभी तक पढ़े हैं कि एच डैश बटा में एच प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कि ठीक है एच डैश बटा में एच होता है क्या? एम बराबर भी बटा यू भी होता है। इसको साबित करके दिखाना आपको। तो उसी का प्रश्न लिखे हैं कि आवर्धन का व्यंजन प्राप्त करें, यानी आपको रियल में क्या निकालना है? सिद्ध करना है आपको एम बराबर भी बटा यू, ये सिद्ध करना आपको, प्रूफ करना है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए एक फिगर बना दिए हैं। ठीक है, एक फिगर हो गया आप लोग का। इसमें एक वस्तु को रखते हैं 2f1 और f1 के बीच में। कहाँ रखते हैं? 2f1 और f1 के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक बनेगा। चलिए अब आपसे पूछेंगे बाबू, यहाँ बताइए वस्तु दूरी कौन होगी? कुछ लिख दें, दिया है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? किरण आरेख खींचा, खींचा ना जी। जरूरी नहीं है कि आप उत्तल लेंस को ही लेके बनाइए, आप अवतल लेंस को भी लेके बना सकते हैं। क्या उत्तल लेंस में क्या खींचा? किरण आरेख खींचा। खींचा क्या खींचा गया है? मान लीजिए जिसमें बताइए वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कौन है? देखिए वस्तु यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का कहिएगा वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी का नाम क्या है? ओ ए। ओ ए बराबर यू होगा ना। यू की नहीं कहते हैं वस्तु दूरी। फिर प्रतिबिंब की दूरी बताइए कौन होगा? बोलिए। ओ ए डैश ना। ओ ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए भी। अब जब हम चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे तो हम बताएंगे कि प्लस लिखेंगे माइनस करें, उस समय हम लिखेंगे खुद चिन्ह परिपाटी। आपको देखने सबसे ही प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्लस कि माइनस? माइनस होगा। ई प्लस कि माइनस होगा? प्लस होगा। कैसे यार? ई क्या होगा? प्लस कि माइनस? ई क्या होगा? प्लस होगा। हम देखिए, आप ये मत देखिए कि नीचे में है। ये नीचे में कब देखना है हमको? नीचे में कब देखना है? नीचे में कब देखना है कि ऊंचाई क्या है? ऊंचाई को देखने बताएंगे हम लोग। जब ऊंचाई पूछेगा तब देखेंगे कि ऊपर है कि नीचे है। दूरी के लिए नहीं। दूरी के लिए सब तो होने होगा, तब प्लस है, होगा तब माइनस। उसमें क्या दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन में होगा माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड है, वस्तु इधर है, बाएं साइड है। और इधर क्या होगा? उस साइड प्रतिबिंब बना है, इसलिए क्या होगा? भी। तो भी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, यू को कहते हैं वस्तु दूरी। ये दर्पण भी बताए हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। आपको निकालना क्या है? एम बराबर भी बटा यू सिद्ध करके लाना आपको कि जो आवर्धन होता है क्या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात होता है, यही लाना है आपको। तो आपको देखने सबसे हमने कहाँ रखा? वस्तु यहाँ पे रखा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं सिद्ध करके कि कैसे होता है। ओके चलिए, और मान लिख के हल करते हैं। दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं ओ ए बी, है ना। ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, तथा एक लेंगे ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में। इन ट्रायंगल त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ओ ए बी, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको साबित कर, दोनों को समरूप करना हमको, है ना।
सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए देखेंगे कि कोई एंगल बराबर है क्या। तो देखिए तो बाबू, आप जानते हैं ऐसे जब होता है क्रॉस तो उसमें ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। कौन सी ले, शीर्षाभिमुख कोण से। ये 9th क्लास में बता दिए हैं। ये भी कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ई वाला काटा है क्या एक दूसरे को, तो काटा है तो ई वाला एंगल इधर से ई वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर। तो एक तो मिल गया हमको एंगल बराबर, है ना। कौन एंगल, ओ से ओ मिल गया है, तो बीच में ओ रख देना, क्योंकि कोण ओ बीच में रखाएगा। ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी, कौची ले, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है बाबू, शीर्षाभिमुख कोण से। एनी डाउट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। एक और कोण देखते हैं। आप ध्यान से अगर देखिएगा ओ ए डैश बी डैश, तो इसमें देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी है ना। तो जहाँ सीधा होता है वहाँ कै डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण, सीधा है एकदम। झुकाव जो है, मुड़ा हुआ किससे, सीधा एकदम है। तो दोनों कोण लीजिए 90 डिग्री वाला, उधर से ए को रखिएगा बीच में, ओ ए डैश बी डैश बराबर ओ बी, कितना डिग्री है, यानी समकोण से, है ना। तो दो को तो कोण बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण तो अल्टीमेटली बराबर हो जाता है, क्या होता है ना। इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप है। कौशल्य, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती। अतः इनकी कोई दिक्कत है, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। अब आइए बताइए, अगर हम संगत भुजाएं को समानुपाती करते हैं का उंगली के लिए बढ़ू, वो देखो ए डैश बी डैश, इधर से ये लिए ना, तो इधर से ये ले लेते हैं ए बी, संगत भुजाएं हो गया। इधर से ओ ए डैश ले लें, यहाँ से यहाँ तक ओ ए डैश, बटा में ओ ए डैश बी डैश क्या है, देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश क्या है, क्या है, ऊंचाई है कि दूरी है, ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या लिखते हैं, ये क्या है, ए बी वस्तु की ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई के लिए क्या लिखते हैं, सिर्फ एच लिखते हैं। ओ ए डैश क्या दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब की दूरी। ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या लिखते हैं, भी। ओके, अब बताइए ओ ए क्या है, इसके लिए यू। अब करते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, हालांकि हम यहीं पे ले सकते थे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने से बताइए, जब चिन्ह परिपाटी का हम लोग प्रयोग करेंगे बाबू, जब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो वस्तु दूरी कौची में होगा, माइनस में होगा। आप प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा। एच डैश क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस में होगा, क्योंकि नीचे में ही है, ये तो प्लस से होगा। देखिए अगर इसको बनाइएगा तो ये माइनस में इसका कट जाएगा। जब आप देखिए, जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा, कोई अगर कोई डाटा रहे, कोई संख्या रहे, तो गुना कीजिएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर से उधर तो कर दीजिए, फिर से वही बन जाएगा, नहीं। चलिए अब आप बताइए हमको, हम लोगों ने क्या देखा कि एच डैश बटा जो एच है, इसको सिंपल लिख दें इसे, क्योंकि माइनस तो खत्म हो गया। अब बताओ एच डैश बटा में एच किसका सूत्र है, आवर्धन का, एम का, है ना। आइए क्या हो गया, भी बटा यू, तो यानी एम बराबर का आ गया, भी बटा यू। यही तो लाना था आपको, कोई दिक्कत है इसमें, का भारी है का,
सबसे तो आसान है ये सब चीज़। ये सब थोड़ा बहुत लिखने के लिए सीख लीजिएगा। उत्तल लेंस हमने खींचा जिसमें ओ ए क्या है, एक वस्तु दूरी है, ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, त्रिभुज ओ ए बी नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेके बना दीजिएगा। मास्टर कोई बुड़बक है, चेक कर लेगा क्या जी। इसको उतारिए ना, आगे बताते हैं आप लोग को। चलिए तो हम क्या देखते हैं बाबू, हम लोग पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। देखिए आप लोग लेंस की क्षमता का मतलब समझते हैं। लेंस के देखिए क्षमता का मतलब होता क्या है कि कोई भी लेंस है उससे जो प्रकाश किरणें अपवर्तन करती है, जब मतलब पार होती है तो कितना विचलित होती है, वही क्या होता है आपका क्षमता होता है। तो क्षमता की कोई के पास क्षमता का बा, कोई के मारे की क्षमता बा ना होला, इस तरह से कोई के वेट ज़्यादा उठावे की क्षमता बा, अलग अलग कैटेगरी बा। लेकिन लेंस की क्षमता ये होखला कि उसमें से जो लेंस जो जो प्रकाश किरण मुड़ती है कितना मुड़ती है, वही क्या उसका होता है क्षमता होता है। समझ गए क्या बोल रहे हैं हम। लेंस की क्षमता क्या होता है कि लेंस से जो प्रकाश किरण है कितनी विचलित होती है, कितना अधिक, वही क्या हो गई ओकर क्षमता हो गई। तो चलिए हम क्षमता का डेफिनेशन लिखते हैं लेंस की क्षमता के। देखिए लेंस की क्षमता के लिए आप एक और कह सकते हैं, लेंस की क्षमता को कहते हैं पी ले सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता किससे सूचित करते हैं, पी से। पी से पावर, पावर माने शक्ति चाहे क्षमता। पी बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। ये क्या है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ये क्या है फोकस दूरी, यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी क्या होती है व्युत्क्रम होती है। तो आप डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये भी हो सकता है, आप फॉर्मूला को देख कर बता सकते हैं। तो चलिए ऐसे हम लोग देते हैं, जो डेफिनेशन रियल है उसको देते हैं। ये भी गलती नहीं होगी, एग्जाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश के किरणों को लिखे ना पूरा, जो लेंस को अधिक विचलित, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणों को जो लेंस अधिक विचलित करता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे विचलित होती है देते हैं, चले ना भाव। चाहे देखिए प्रकाश किरणों को जो लेंस अधिक विचलित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस की, आप सीधा मतलब समझिए लेंस कितना विचलित करता है वही क्या होता है, विचलित कितना कर रहा है वही क्या उसका क्षमता है। समझ गए, विचलित मतलब क्या चीज़, प्रकाश कितना मुड़ता है। अब बताइए उत्तल लेंस अगर देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में कोई बताइए कब ज़्यादा मुड़ता है कोई प्रकाश किरण, मुड़ता कब है, जितना ज़्यादा अथी होगा ना मोटा उत्तल लेंस का उतना विचलित होगा, पतला होगा तो लाइनिंग सीधा निकलता है प्रकाश किरण। प्रकाशीय केंद्र के दौरान सिखाए थे आप लोग को। देखिए विचलित करते उसे क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे पी द्वारा सूचित करते हैं, इससे पी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है P बराबर 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी। समझ गए। देखिए लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है 1/f होती है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा इसका एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, आपको दो सूत्र लिखाएंगे, ठीक है। जो 1 लिखा है ना ऊपर 1 लिखा है, जो 1 लिखा है ये 1 मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में। तो जब क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल जब है, जब मीटर में हो तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा P बराबर 1/f। 1 क्या है 1 मीटर है ना। अगर सेंटीमीटर में कोई क्वेश्चन दे दे तब फॉर्मूला क्या लिखिएगा
1 मीटर में क सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है ना, इतना बटा इतना। ये कब फॉर्मूला लिखिएगा, जब प्रश्न सेंटीमीटर में दे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब प्रश्न दे कि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया ना जी, तो जब सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में भाग दीजिएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो तो देखें ना, यूनिट सबका सेम होना चाहिए, चाहे मीटर में हो तो मीटर में सब होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन सेंटीमीटर में देगा तो आप मीटर में भाग में नहीं देना है आपको, क्या किस में भाग देना है, सेंटीमीटर में। अगर कोई मीटर में दिया तो आपको किस में भाग देना है, मीटर में भाग देना है। यानी मीटर से मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, किलोमीटर से किलोमीटर में, वही तो होता है नियम, हर चीज़ में वही नहीं होता है। तो अगर प्रश्न सेंटीमीटर में दे तो ऊपर का रखिएगा 100, मीटर में दे तो ऊपर का रखिएगा 1। चलिए आगे बढ़ें। इसे P द्वारा सूचित करते हैं, किसे, लेंस की क्षमता को। ओके, बताइए इसकी मात्रक क्या होती है, इसका SI मात्रक क्या होती है, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर को D लिखते हैं, कोई दिक्कत? डायऑप्टर क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। देखिए डायऑप्टर क्या होता है, डायऑप्टर जो होता है ना वो अधिकतर बनाया गया इसलिए है कि जो आपकी जो चश्मा जो बनता था ना, चश्मा, तो चश्मा में डिसाइड आपको डेसिमल में होता था ना, डेसिमल जैसे कि 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से फोकस दूरी के हिसाब से डॉक्टर को बताना पड़ता था पहले कि मतलब फोकस दूरी क्या है, मतलब उस हिसाब से लेंस की क्षमता उसे देखने में बहुत लफड़ा लगता था, इसलिए वो लोग क्या कर दिया कि डायऑप्टर का यूज करने लगा कि 2 डायऑप्टर सीधा कहता है कितना लेंस की क्षमता चाहिए आपको, चश्मा कैसा बनना चाहिए, 2 डायऑप्टर। जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, निकट दृष्टि दोष, उसके लिए 2 डायऑप्टर यूज करते हैं। 2D क्षमता, 2D क्या है, डी क्या है, क्षमता है ना, डी का मतलब क्षमता होता है कि जो लेंस की जो क्षमता उनसे कितनी होनी चाहिए, 2D। मायोफिया इसको होता है ना, मायोफिया, मायोफिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको, जिससे मतलब कोई वस्तु है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कितना लेंस चाहिए, 2D। समझ गए? एक एक 1D में कितना मीटर होता है, एक डायऑप्टर में 1 मीटर, याद रखिएगा। एक डायऑप्टर वाला कितना होता है, 1 मीटर। समझ गए? एक डायऑप्टर में कितना होता है, 1 मीटर। तो उस प्रकार अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो कितना होगा। खैर सुनिए ना, तो डॉक्टर यूज करता है, जो चश्मा बनाता है तो चश्मा कैसे कहता है, फोकस दूरी नहीं बताता है, क्या बताता है, डी में बोलता है कि 3D 4D 10D -2D इस तरह से बताता है मतलब डी में कहने में ना सहूलियत होती है, आसान पड़ जाता है कि लेंस की क्षमता 1.5D कर दो, 1.4D कर दो, इस तरह से। तो जब भी देखिएगा डॉक्टर भी अगर आप आँख चेक करवाइए, जो चश्मा देगा आपको डी में बोल के देगा, कितना डायप्टर का है, कितना डायप्टर का नहीं है, इस तरह से बोल के देगा। मीटर नहीं पूछेगा आपसे, चाहे सेंटीमीटर, फोकस दूरी नहीं पूछेगा। समझ गए? खैर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एग्जाम में पूछा है बार बार, अब फिर भी पूछेगा, अभी भी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मीटर के लिए फॉर्मूला 1/f, सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला 100/f। जो इसका आंसर आता है लेंस की क्षमता के किस में आएगा, डायोप्टर में। किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो जो भी इसका आंसर है किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा ना। बात समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं हम? आगे बढ़ें। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणों को जो लेंस अधिक विचलित करती है चाहे कम विचलित करती है, माने विचलित जो करती है ना, उस विचलित करने वाले को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कितना विचलित करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, वो क्या उसका क्षमता है। यानी किरणों को कम विचलित करना चाहे अधिक विचलित करना, वही क्या आपका क्षमता है। क्या जी, आपके पास 5 kg वेट उठाने की क्षमता है, तो क्षमता ना कि है, किसी के पास 10 kg है, 15 kg है, 50 kg है, तो अलग अलग क्षमता का हो गया, है ना। तो वो मीटर पे निर्भर करता है कि कितना मीटर, ठीक है, फोकस दूरी है, आप कितना दूर तक कोई वस्तु को देख पाते हैं, उसके हिसाब से डी लगता है। अगर यहाँ पर 2 मीटर है तो सोच लीजिए 2D हो जाएगा, नहीं होगा। खैर आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे तो नहीं बुझाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछता भी है। देखिए किसी, मान लीजिए कि कोई लेंस है, कोई लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है
10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है लेंस की क्षमता बताइए, यानी P बराबर वाट, यही ना होगा। किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उससे क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, P। बंद कीजिए तो जी, वाइट हो गया पूरा का। देखिए, तो आपको P निकालना है, तो P के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। लेकिन 1 लिखे 100 लिखे, 100 वाला फॉर्मूला, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 बोले वो खुद राजा, लाइन का कोई भरोसा है, इंसान का भरोसा नहीं रहता, ये तो लाइनें हैं। कितना आ गया, 10 डायोप्टर। कितना आ गया, 10 डायोप्टर। समझ गए हैं। 10D, डी क्यों लिखे हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता जो होती है किस में होती है, डायोप्टर में आती है, इसलिए हमने डी लिखा। अगर मान लीजिए मीटर में देता, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दें, किसी लेंस की क्षमता, कोई लेंस है जिसकी क्षमता है 10D, तो उसका फोकस दूरी बताएं। कोई लेंस की क्षमता कितनी है, दूसरा क्वेश्चन 10D है, तो क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो बताइए एफ बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर क्या होता है, 1/f। तो उसी प्रकार एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ, P आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 का 1 अब बता में 10D। ई क्या है, मीटर है ना, इसको कर दीजिए कुछ ही में सेंटीमीटर में, बटा में 10 सेंटीमीटर, 0 0 कट गया, बटा में 10 डी में। अगर आपको मीटर में लाना है तो कितना आएगा, 0.1 मीटर। कितना आएगा, 0.1 मीटर। कितना आएगा, 0.1 मीटर। कोई दिक्कत है, नया नया चला होता था नहीं इससे। दूसरा के उठाएगा खुद ही उठ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, आपको लेंस की क्षमता निकालने आएगी, देखो क्वेश्चन उसमें है, क्या दो तो बाबू, देखिए क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -4D है, किसी लेंस की क्षमता -4D है, तो उसकी फोकस दूरी बताएं, लेंस की प्रकृति बताएं। फोकस दूरी बताना है, लेंस की प्रकृति में लेंस कैसा है, काल्पनिक है, आभासी क्या है, अवतल है कि उत्तल है। बना दीजिएगा क्वेश्चन। कितना बोले हैं, दो तो कपड़ा, लेंस की क्षमता कितने है, ए बाबू देखो ना, लेंस की क्षमता कितना है, -4D। कह रहे फोकस दूरी बताएं, फोकस दूरी बताएं, तो बता दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर निकालना है आप लोग को। कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, F बराबर P। P आ गया यहाँ पे, F चल गया यहाँ पे। चलिए 1 का 1, P का मान कितना है, चलिए इसको 1 मीटर का कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर कर दीजिए, बटा में 4D, यानी F का मान क्या आएगा, 25 चौके 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में लाना है तो 100 नीचे कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, चाहे यहीं पर डाल दीजिए 4 से भाग 1 में, वो आएगा मीटर में। तो कितना आ गया, फोकस दूरी कितना आया, -25 सेंटीमीटर। बताइए उत्तल है कि अवतल लेंस है, फोकस दूरी कितना आया, -25 सेंटीमीटर। बताइए अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, हाँ जी अवतल है। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है इस साइड होती है, अवतल लेंस में सब जाके हेने से टकरा के हेने आके मिल जाला हीजिएगा, तो फोकस दूरी एने ना होला अवतल में, तब तो अवतल में जब हेने फोकस दूरी होता है बाएं साइड, तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी माइनस क्या बताता है कि यह कौन सा लेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता +1.5D है, उस लेंस की फोकस दूरी, तो निकाल लीजिएगा आप लोग, नहीं निकाल लीजिएगा, सोल्यूशन करना है। एक है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, कितना मीटर, 1 मीटर,
तो 1 मीटर अगर फोकस दूरी किसी का है, सोच लीजिए क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए फोकस दूरी कितना है, निकालना क्या है, P। तो P का सूत्र क्या होता है 1/f। 1 क्या है, 1 मीटर है। तो एक का एक फोकस दूरी भी क्या है, 1 मीटर है। तो मीटर से मीटर भाग दे सकते हैं, कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। P बराबर कितना आ गया, 1 मीटर। यानी अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो क्षमता क्या होगा, 1 मीटर ही होगा ना। अगर सेंटीमीटर में बताएं तो यही कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर कहते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का। चलो देखो, ये लगता है एकदम आसान हो गया है, ऐसे बोल रहा है बाबू। देखिए P पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, आपको निकालना है क्षमता, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल में आएगा। जब आपको सेट देंगे तो सेट में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप दोनों तरह सीखिएगा, एक ना फोकस दूरी रख करके, एक डी रख के। आप लोग समझ में गया। लेंस की क्षमता, अगर किसी को ये परिभाषा याद नहीं होता है, अगर किसी को परिभाषा ये वाला याद नहीं होता है, तो सूत्र लिख के इसको याद कर ले कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी इसका हिसाब से मतलब ये हो कि फोकस दूरी जितना बढ़ाइएगा क्षमता क्या होगा, कम होगा, है ना। लेंस की क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी क्या होगा। आप सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। तो अगर फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाए, फोकस दूरी अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको लगेगा कि जब लेंस बनेगा, अगर फोकस दूरी दूर है और लेंस की जो जो यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी तो सीधे जाएगी वहाँ तक, क्योंकि आप जानते हैं कि लेंस के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है कि ना गुजरती है। तो जितने दूर रहेगा फोकस, उतने जो लाइनिंग है ना, जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधे होती है, फ्लैट होती है एकदम सीधे। बात समझ, देखिए फिगर समझिए, फिगर आप लोग समझिएगा, बुझाएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणें हैं, यहाँ पे फोकस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई प्रकाश अगर किरणें आती है तो यहाँ से गुजर जाएगी। अगर यही मान लीजिए यहाँ पे है तो सीधे आएगी, पहले कम मुड़ रही, कम के ना, कम मुड़ रही है कि ना, यहाँ देखिए तो पहले सीधे जा रही है, पूरा सीधे जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा बैंड होगी। मतलब डिस्टेंस जितने अधिक रहेगा ना, क्षमता उतने कम हो, यानी मुड़ने की जो क्षमता है कम हो जाएगी, मुड़ाव कम हो जाता है। फोकस दूरी जितने ज़्यादा, लेंस की क्षमता उतने कम। इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक ना, इसके हिसाब से कहाँ गया, जितने क्षमता ज़्यादा है फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। जितना आप फोकस दूरी कम रख के देखिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, P ज़्यादा आएगा। समझ गए। तो उत्तल लेंस में जिसको मायोपिया हो जाता है ना, जिसको मायोपिया हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, उसमें कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट में दोष, निकट में दोष नहीं, उल्टा उसका समझिए, कहाँ दोष है, उसको दूर में दोष है। बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, लेकिन लग क्या रहा है, पढ़ने से क्या लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, दोष किस में है, निकट में है, लेकिन निकट में नहीं है, उल्टा समझिए, उसका प्रॉब्लम किस में है, दूर के दृष्टि में है। तो बताइए किसी वस्तु को दूर से दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग कीजिएगा, अवतल लेंस। किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग कीजिएगा, अवतल लेंस का। नज़दीक के वस्तु के लिए उत्तल लेंस। समझ गए क्या बोल रहे हैं हम। तो दूर के किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा, अवतल का। नज़दीक के लिए उत्तल का। समझ में आ रहा है। तो मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा प्रयोग कीजिएगा लेंस का, अवतल लेंस का। किसका, हम लोग को ये सब पढ़ना है अभी पढ़ना है अभी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, 4 गो होता है प्रकार। तो चारों प्रकार दूर दृष्टि दोष का पढ़ना है, दृष्टि दोष का। क्या बाबू, कोई बात ना, है ना। निकट दृष्टि दोष, कोई दिक्कत है, इसको उतारिए। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सीखें आप लोग। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है, आसान है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का, 1 नंबर या 2 नंबर का। उतारिए, देखिए। अब हम देखते हैं बाबू, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर। क्या पढ़ते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ का लिखे हैं अवतल लेंस, बीच में कॉलम खींच दिए, इधर का हो गया उत्तल लेंस। आप लोग जितना पढ़ाए हैं उसमें से सोच समझ के बोलिएगा। बताइए अवतल लेंस जो होता है क्या होता है, पहला बताइए अंतर। आप लोग मालूम अंतर ना, अंतर बोल। अवतल लेंस का जो भाग होता है किनारे पर क्या होता है, पतला नहीं होता है, मोटा होता है ना। आप
किनारे पर मोटा तथा बीच में क्या होता है बाबू? पतला होता है। इसमें क्या होता है? किनारे का भाग क्या होता है? पतला। चलिए दूसरा बोलिए, और कुछ मालूम है? अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी। तो अवतल लेंस में इसमें उत्तल लेंस में इसमें काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है, सॉरी आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। गोल्डन, चलो भी चलो, देखिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे बढ़ें, चलिए चौथा, और बताइए आगे, आप लोग मालूम है? इसका फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है जी? काल्पनिक होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि बाएं साइड बनता है कि दाहिने साइड बनता है? इसका फोकस क्या होता है? काल्पनिक भी होता है और क्या होता है? वास्तविक भी होता है। नहीं, क्या होता है? आप लोग वास्तविक में प्रतिबिंब बनता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। आगे बढ़ें, बताइए इसका प्रयोग कहाँ होता है? निकट देश दोष में होता है कि ना? उसको बोलते हैं मायोफिया। निकट दृष्टि दोष, इसका प्रयोग एनी प्रॉब्लम? और आगे बढ़ें, और कुछ बतलाइए। हाँ, देखिए हम बताते हैं, जो अवतल लेंस होती है, अवतल लेंस वो क्या होता है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऐसा हो सकता है? नहीं, अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? अवतल लेंस में चाहे वस्तु दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, सब क्या होता है? ये दूसरा है ना। इसमें उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता रहते हैं ना। दोनों प्रतिबिंब
बनता है। कोई दिक्कत? चलिए 6 नंबर हो गया, इधर इधर भी 6 नंबर। यह क्या होती है? यह होती है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रतिबिंब बनता है इसमें, बनता है। कोई दिक्कत? और कुछ भी हो सकता है। चलिए याद करते हैं हम लोग। बताइए, अवतल लेंस में किनारे का भाग क्या होता है? मोटा, बीच का भाग पतला। उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा है। एक अंतर। दूसरा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ओनली फॉर कैसा बनता है? आभासी। लेकिन उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है ना। अवतल लेंस में धनात्मक सिर्फ और सिर्फ धनात्मक प्रतिबिंब बनता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसका प्रयोग निकट देश दोष में होता है, इसका प्रयोग दूर देश देशों में होता है। निकट देश दोष को मायोपिया कहते हैं ना, इसको हाइपर मायोपिया कहते हैं, हाइपर। और कुछ बताएं आप लोग को? इसमें इतना हुआ ना। इसका फोकस, और फोकस क्या कहें, इसका वास्तविक कोई भी नहीं करता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। मेन बात ये है ना, फोकस बताने का देखिए मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो फोकस बनता है वो दाहिने साइड बनता है ना। तो बताइए फोकस जो दूरी होगी क्या होगी? काल थी निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? निगेटिव होगी ना। इसकी फोकस दूरी चौथा, इसका फोकस दूरी क्या होगा? काल्पनिक होता है इसलिए क्या होगा? प्लस होगा। यही तो है अंतर। अरे अंतर ये देखो, याद रट्टा मत मारो, सोच लो मन में कैसे कैसे पूरा पढ़िए आप लोग, उसी को आपको कॉपी कर देना है, लिख देना है। क्या आपको अंदर जितना बुझा रहा है उतना लिखिए आप अंतर, उसमें क्या दिक्कत है? क्या जी? तो इसको मिटा के आगे बताते हैं।